बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अरब मीडिया को इंटरव्यू देते हुए एक बड़ी अहम बात की है और उस बात का इशारा मैंने थोड़ा सा अपने थंबनेल पे दे दिया है, लेकिन एक्चुअली ख़ान साहब ने कहा क्या है अरब टीवी को, अरब मीडिया को इंटरव्यू देते हुए, ये डिटेल अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस इंटरव्यू के अलावा भी कुछ आज बड़ी अहम हैपनिंग्स हुई हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो सदीक जान के इशू पे हमने आपके साथ तफसीलात शेयर करनी है। उनका एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो एटीसी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन प्रोसिक्यूशन की जानिब से सदीक जान के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अब ये 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करना और अदालत का सिर्फ एक दिन का जिस्मानी रिमांड देना, तो ये कमरा अदालत में क्या हुआ, क्या दलाइल दिए गए, आंखों देखा अहवाल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और आपको ये भी बताएंगे कि एक दिन का जिस्मानी रिमांड भी किस वजह से जज साहब ने दिया। लेकिन इससे पहले इसी अदालत में जो इमरान खान साहब के खिलाफ संगजानी में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें जज साहब ने कहा था कि अगर इंतज़ार कर लेते हैं 3:30 बजे इस केस का फैसला सुनाएंगे, अगर खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए तो उनकी इस्तिस्ना की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में जाके वहाँ पे पेश हुए। 4 केसेस में इमरान खान साहब की हिफाजती ज़मानत एक्सेप्ट की गई। 2 केसेस जो इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के दर्ज किए गए, उनमें इमरान खान साहब की 27 मार्च तक हिफाजती ज़मानत एक्सेप्ट कर ली गई। और इसके अलावा जो नैब के केसेस हैं, उसमें लाहौर हाई कोर्ट के एक और 2 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही जस्टिस बाकिर नजवी कर रहे थे, उन्होंने 10 रोज़ की इमरान खान साहब की हिफाजती ज़मानत एक्सेप्ट कर ली है। अच्छा, नैब की जानिब से आज इमरान खान साहब को बुलाया गया था, उनकी अहलिया बुशरा बीबी को बुलाया गया था, तो खान साहब ने तो आज अपनी हिफाजती ज़मानत हासिल कर ली। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब, उनकी जो अहलिया बुशरा बीबी को नैब का नोटिस जारी हुआ था, जिसमें आज वो पेश नहीं हुई, तो उनकी तरफ से भी नैब के नोटिस को जो है वो, कॉल अप नोटिस को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। तो लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब पेश हो गए, तो जज राजा अब्बास साहब ने इमरान खान साहब की जो हाज़िरी की इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी उसको एक्सेप्ट कर लिया और 4 अप्रैल तक इस मुकदमे की समाअत को मुलतवी कर दिया गया। आज जब इसी अदालत में इन्हीं जज साहब के सामने जब सदीक जान को पेश किया गया, तो इल्ज़ाम ये लगाया, पहले तो आप इल्ज़ाम देख लें कि पुलिस ने इल्ज़ाम क्या लगाया और उसका गवाह किसको बनाया। जिस पुलिस वाले को सदीक जान रोक रहे थे कि आप शेल ना बरसाएं, ये पलट के हमारे ऊपर आ रहा है, किसी और जगह पे जाके आप ये शेल फायर कर लें, थोड़ी सी अपनी लोकेशन चेंज कर लें, उसी पुलिस वाले का स्टेटमेंट लिया गया और उसके ऊपर ये सदीक जान को इस केस में इम्प्लीकेट किया गया है। लेकिन सदीक जान अदालत में पेश हुए, उन्होंने कहा कि जिस पुलिस एहलकार की बात की जा रही है, जिसने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिया है, वो अपने शैलन की वजह से कुछ देर पहले बेहोश हो चुका था, नींद बेहोशी के आलम में था। हम उसे साफ़ी उसकी हमने मदद की, उसे उठा के लेके आए, लेकिन सदीक जान के वकील ने कहा कि वो कहते हैं ना कि जिसके साथ नेकी की जाए उसके शर से भी डरना चाहिए, तो ये नेकी का सिला उस पुलिस एहलकार की जानिब से सदीक जान और छत पे मौजूद साथियों की तरफ से दिया गया। तो इल्ज़ाम एक ये लगाया कि इन्होंने उस पुलिस एहलकार को लिखा, लेकिन जज साहब ने इस इल्ज़ाम को नहीं माना क्योंकि जो वीडियो थी वो भी कमरे अदालत में चलाई गई। लेकिन अब एक दिन का जिस्मानी रिमांड क्यों दिया गया, ये बड़ा अहम नुक्ता है कि जब केस ऑफ नो एविडेंस था तो फिर अदालत ने क्यों ये बात मानी कि एक दिन का जिस्मानी रिमांड 24 घंटों का होना चाहिए, ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन, जो प्रोसिक्यूशन है उसको भी एक दिन फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए मिलना चाहिए। तो वो नुक्ता था जो पुलिस ने टेक्निकली खेला और सदीक जान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि एक शेल जो है, जो वहाँ पे शेल फायर करने वाला पुलिस एहलकार था, उससे एक शेल जो है वो सदीक जान ने खींच लिया और उससे शेल वाली जो बंदूक थी वो भी खींचने की कोशिश की। यानी बंदूक नहीं खींच सका सदीक जान, उसकी जान आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले 2 हैं, तो वो अकेला सदीक जान जो है, किसी और पे इल्ज़ाम नहीं लगाया जो वहाँ पे साथी और मौजूद थे। पुलिस ने सिर्फ सदीक जान पे इल्ज़ाम लगाया कि उसने हमारा शेल छीन लिया है, तो वो शेल हमने रिकवर करना है। अब कानून नाज़रीन क्या कहता है? कानून ये कहता है कि चोरी अगर करोड़ की है, लख की है, कक की है, तो अगर कक की भी चोरी है तो उसे भी रिकवर कराने के लिए पुलिस को मौका मिलना चाहिए। तो वो जो एक कख वाला इल्ज़ाम के एक शेल सदीक जान ने चुरा लिया है, उसके लिए एक दिन का वक्त दिया गया। लेकिन बहरहाल जब सदीक जान को बात करने का मौका मिला तो सदीक जान से पूछा जज साहब ने कि आपके ऊपर तशद्दुद हुआ, आपको आपका मेडिकल करवाया गया और आपसे क्या तफ्तीश की, तो अब देख लें कि पुलिस ने तफ्तीश क्या की। सदीक जान ने जवाब दिया कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ, कोई मेरा मेडिकल नहीं करवाया और मुझे तफ्तीश इन्होंने क्या करनी थी, इन्होंने मुझे खाना भी नहीं दिया और मुझे पीने के लिए पानी का एक घूंट तक भी नहीं दिया गया।
चलें ठीक है, सदीक जान के खिलाफ कोई केस बनता है नहीं बनता है, लेकिन अल्टीमेटली आपने खाना नहीं देना था लेकिन पानी तो दे देते, पानी देने में तो कोई हर्ज नहीं था। तो जब ये सदीक जान ने कहा तो एकदम से जो वाकया करबला है वो मेरे जहन में ताज़ा हो गया, और कुछ दोस्त इसके ऊपर एतराज़ भी करेंगे, लेकिन जो फैक्चुअली चीज़ें हैं जो मैंने कमरा अदालत में देखा और जो जहन में मेरी बातें चल रही थी वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में भी सदीक जान की गिरफ्तारी के मामले पर कुछ थोड़ी सी हलचल हुई है। सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ ऑफिस की जानिब से जो सदीक जान पे FIR दर्ज हुई, उस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस से रब्ता करके उस FIR की जो कॉपी है वो हासिल की गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का अगर जिक्र आया है तो जस्टिस मज़ार अली नकवी, जिनके खिलाफ मिसकंडक्ट के जिसमें इल्ज़ाम है मिसकंडक्ट का, 2 रेफरेंस ऑलरेडी एक पाकिस्तान बार काउंसिल ने और एक मियाँ दाऊद जो वकील हैं उन्होंने दायर कर रखा है। तो एक और तीसरा रेफरेंस जो है मज़ार अली नकवी के खिलाफ गुलाम मुर्तज़ा नामी शहरी हैं, उनकी जानिब से रेफरेंस जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ को थोड़ा सा क्लियर कर दें कि अगर सदर मुमलिकत की तरफ से कोई कंप्लेंट किसी जज के खिलाफ आए तो वो रेफरेंस कहलाती है, वो रेफरेंस ही होता है, वो कंप्लेंट नहीं होती। लेकिन किसी आम शहरी की जानिब से किसी आला अदलिया के खिलाफ कोई इल्ज़ाम लगा के कोई मामला रेफरेंस की सूरत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाए तो वो रेफरेंस नहीं होता, वो कंप्लेंट होती है, और वो रेफरेंस की सूरत तब एक्सेप्ट करती है जब उसे बाकायदा तौर पर समाअत के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो इंटरटेन कर लेती है। तो इस रेफरेंस में इल्ज़ाम लगाया गया है कि इन्हें नोटिस किया जाए, मज़ार अली नकवी साहब को उनसे वजाहत मांगी जाए, और अगर उन पर मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम साबित होता है तो फिर आर्टिकल 209 की जो कार्रवाई है वो इनिशिएट की जाए। और इसमें ये कहा गया है कुछ और भी बहुत सारे इल्ज़ाम पहले वाले दोहराए गए हैं जो इससे पहले रेफरेंस दायर हुए हैं, और इसमें यह भी कहा गया है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने 90% कम कीमत के ऊपर जो है वो प्लॉट जो है वो मज़ार अली नकवी के बेटों को दिए, और उसमें 3-3 करोड़ रुपए के कमर्शियल प्लाट थे जो 18 लाख के दिए गए उनके बेटों को, और एक डोमेस्टिक प्लाट था उसको बताया गया रेफरेंस में कि 56 लाख का था, लेकिन कोई 5 लाख से ज़्यादा रकम लेके जो है वो बाकी रकम जो है वो डिस्काउंट कर दी गई। तो इसमें कहा कि जो मिडिल मैन है वो राजा सफदर का नाम दिया गया है। अभी इल्ज़ामात हैं और रेफरेंस जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तीसरा जस्टिस मज़ार अली नकवी के खिलाफ जो है वो आ चुका है। अगली खबर नाज़रीन, इमरान खान साहब के भांजे हसान नियाज़ी के मुतल्लिक है। उन्हें आज अदालत में पेश किया गया, और पेश करने के बाद उनका जिस्मानी रिमांड की अदालत ने इस्तदा एक्सेप्ट कर ली प्रोसिक्यूशन की, और 2 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया गया। लेकिन जो वकला थे हसान नियाज़ी साहब के, उन्होंने अदालत के इस फैसले को नहीं माना और हसान नियाज़ी को पुलिस के साथ जाने नहीं दिया गया, और वहीं पर कैमरा अदालत में हसान नियाज़ी को रखा गया, और फिर अपील दायर की गई कि 2 दिन का जिस्मानी रिमांड नहीं होना चाहिए। तो उस अपील पे जज सिकंदर खान ने समाअत की, और समाअत में जो अपील थे उसमें दलाइल दिए गए शेर अफजल खान मरवत ने, और फिर अदालत ने जज सिकंदर खान ने दलाइल सुनने के बाद जो है दोनों फ्रीकैन के, यानी सिर्फ हसान नियाज़ी के वकील के दलाइल नहीं सुने बल्कि शेर अफजल मरवत अपना प्रोसिक्यूशन साइड के भी दलाइल सुने, और फिर नोटिस कर दिए हैं ये जो 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया है, और कल तक इस मुकदमे की समाअत को मुलतवी कर दिया गया। यानी आज भी पुलिस की हिरासत में तो हसान नियाज़ी रहेंगे, और 2 दिन का जिस्मानी रिमांड आज से शुरू नहीं होगा। कल अगर इस केस का फैसला हो जाता है और जिस्मानी रिमांड का फैसला बरकरार रखा है तो कल से 2 दिन के जिस्मानी रिमांड का हसान नियाज़ी का आगाज़ होगा। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान के खिलाफ नाहली का मुकदमा था। मुबैना बेटी टैरियन की बुनियाद के ऊपर जो नाहली मांगी गई है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। आज की समाअत में फैसल वाडा का जो फैसला था उसका हवाला दिया गया, ख्वाजा असफ के केस का हवाला दिया गया, और ये दरख्वास्त गुजार जो हैं साजिद महमूद उनके वकील की जानिब से इन फैसलों का हवाला दिया गया, और इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने हबीब अकरम केस का हवाला दिया। लेकिन चीफ साहब ने, आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि बेटी अगर इमरान खान तस्लीम भी कर लें तो भी दरख्वास्त जो है वो मंजूर नहीं होगी। ये टेक्निकल, उन्होंने कहा इस बात की तरफ इशारा दिया कि अगर इमरान खान मान लें कि बेटी उनकी है तब भी दरख्वास्त गुजार की जो दरख्वास्त है वो मंजूर नहीं होगी। तो कल तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ भी इस केस की समाअत हुई थी, कल नहीं ग़ालिबन अगले हफ्ते तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। मैं डाउट अब कर रहा हूँ या कल है या अगले हफ्ते है, लेकिन बहरहाल अभी इस केस में काबिल समाअत होने के ऊपर दलाइल जारी हैं। मेरिट के ऊपर अभी दलाइल का आगाज़ जो है वो नाज़रीन नहीं हुआ। अब अगली जो खबर है वो है नाज़रीन कि ये जो जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर हमला हुआ और उसमें PTI के बहुत सारे जो कारकुनान थे, रहनुमा थे, उन्हें गिरफ़्तार किया गया, उन्होंने अपनी अबूरी ज़मानतें भी हासिल की। उसी केस के अंदर सदीक जान को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। तो अब इस मामले के ऊपर कल जो वज़ीर आज़म हाउस में इत्तेहादियों का बड़ा अहम इजलास हुआ, उस इजलास में नाज़रीन फ़ैसला किया गया कि ये जो अपना तोड़ फोड़ हुई जुडिशल कम्प्लेक्स में, इसके लिए आला सतह की जो है वो GIT बनाई जाएगी,
और इस GIT के लिए वजारत दाखिला जो कि मुतलका वजारत है उनकी जानिब से ज़रा ये बताते हैं कि एक समरी तैयार कर ली गई है और ये समरी वजारत दाखिला के ज़रिए जो है वो वज़ीर आज़म ऑफिस को भेजी जाएगी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद ये आला सतह की तहकीकाती जो टीम है जो जुडिशल कम्प्लेक्स के दरवाजे अंदर और बाहर जो तोड़ फोड़ हुई उस मामले की, यानी 18 मार्च को जो इमरान खान साहब की पेशी थी, इस मामले की जो है वो इंक्वायरी जो है वो ये आला सतह की मुश्तरका तहकीकाती टीम करेगी। अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब ने अरब टीवी को इंटरव्यू दिया है उस पर हम बात करते हैं। माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, ये नाज़रीन खान साहब ने, वैसे इसमें 3 बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज हम कोई लंबा प्रोग्राम नहीं कर रहे, तो इन 3 बातों में नाज़रीन, एक खान साहब ने कहा, बड़े दावे के साथ कहा, बल्कि यकीन के साथ खान साहब ने कहा अरब मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कि तोशा खाना में मुझे यकीन है कि मैं बरी हो जाऊँगा। अब खान साहब को इस बात का यकीन है, तो यकीन है, एक मरतबा तो खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हो चुकी है। NA 95 जो 2018 के इलेक्शन में खान साहब ने कामयाबी हासिल की थी, उस पर खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया जा चुका है। लेकिन ये जो तोशा खाना का मुकदमा है ये 2 जगहों पे चल रहा है। एक, जो इलेक्शन कमीशन के नॉमिनेशन फॉर्म में खान साहब ने अपने तहाइफ जो है वो 2 साल तक जाहिर नहीं किए थे, क्योंकि ये जो तोशा खाना की डिटेल, वैसे आज लाहौर हाई कोर्ट में भी इस केस की समाअत हुई, तो इसमें जो असल केस है वो ये नहीं है कि तहाइफ लिए गए, तहाइफ सब ने लिए, सब ने इस बहती गंगा से हाथ धोए। जो इन तहाइफ का अमीन था उन्होंने ये तहाइफ जो है वो या खुद रख लिए या दीगर लोगों को मिले उन्होंने रख लिए, लेकिन इसकी कभी पब्लिक ऑक्शन नहीं की गई। अब अगर पब्लिक ऑक्शन हो तो ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि अगर 1 लाख का तोहफा है तो वो 5 लाख भी उसके पैसे मिल जाते हैं, लेकिन ये कभी पब्लिक ऑक्शन की तरफ नहीं गया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आप एक म्यूजियम बना दें और इन तहाइफ को आप वहाँ पे रख दिया करें। लेकिन बहरहाल एक केस इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना का ये, जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन हुई और फिर इलेक्शन कमीशन ने कंप्लेंट फाइल की जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में जफर इकबाल साहब समाअत कर रहे हैं, और ये करप्शन एंड करप्टेटर्स का केस है, नॉमिनेशन पेपर में इन चीज़ों को जाहिर ना करने का। दूसरा, खान साहब के खिलाफ जो मुकदमा है वो नैब में है, जिसमें आज खान साहब को बुलाया गया था, उनकी अहलिया को बुलाया गया था, जिसमें इल्ज़ाम यह है कि खान साहब ने मिस यूज़ ऑफ जो है वो अथॉरिटी किया है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। तो ये 2 अलग अलग केसेस हैं। तो इसमें खान साहब की जो ज़मानत है वो एक्सेप्ट हो गई। अब खान साहब कह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि मैं बरी हो जाऊंगा, लेकिन खान साहब इस केस में जो फ़र्द जुर्म लगना है वो फ़र्द जुर्म लगने के हवाले से खान साहब जो है वो अदालत के रूबरू आज तक पेश नहीं हुए। ये फैक्चुअली हम बात कर रहे हैं। दूसरा, खान साहब ने कहा कि हुकूमत को पता है कि मेरी जान को ख़तरा है, फिर भी उन्हें सिक्योरिटी का इंतज़ाम जो है वो नहीं किया जा रहा। तो आज खान साहब जो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए, खान साहब ने कहा कि आज मैं एक ऐसी गाड़ी में आया हूँ जो कोई नहीं जानता था और मुझे तब भी रोका गया। यानी खान साहब आज कारकुनान के साथ उनके साथ नहीं थे, किसी और गाड़ी में लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे, लाहौर हाई कोर्ट जाने के लिए रवाना हुए तो बड़ी जल्दी पहुँच गए। तो ये खान साहब जो सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि इन्हें पता है मेरी सिक्योरिटी को, मेरी जान को ख़तरा है, लाइफ को थ्रेट है, लेकिन मुझे सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही। अब आप ये देखें कि खान साहब को सिक्योरिटी दी जाए तो खान साहब कहते हैं कि इतने पुलिस यहाँ पे लगा दी है, FC लगा दी है, ये जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर। खान साहब ने कहा कि ये तो मेरा प्लॉट वहाँ पे बनाया जा रहा था, इनका मकसद ये था कि मुझे इन्होंने वहाँ पे कत्ल करना है। अब कोई शऊर वाला आदमी, बाशूर आदमी ये सोच सकता है कि पेशी के ऊपर खान साहब ने आना है, अदालत बुला रही है, पुलिस ने सिक्योरिटी फराहम करनी है, क्या ऐसी जगह पर अगर मारना मकसूद भी हो, क्या मारा जाएगा? क्या खान साहब को मारेंगे? क्योंकि जब मारेंगे इल्ज़ाम तो इन्हीं के ऊपर लगेगा, वज़ीर दाखिला पे लगेगा, IG पे लगेगा, और मारना इतना आसान नहीं होगा, अदालती ऑर्डर पे आ रहे हैं। लेकिन अगर यही मामला खान साहब जो रैलियों की क़यादत करते हैं वहाँ पे क्या मारना खान साहब को ज़्यादा आसान नहीं? अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाक़या हो, अल्लाह ताला खान साहब की ज़िंदगी को मज़ीद लंबा करे। तो ये खान साहब इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। लेकिन जो बात कर रहा था कि खान साहब एक तरफ कहते हैं कि मुझे सिक्योरिटी नहीं मिलती, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि सिक्योरिटी मिल जाए, तो उसी के ऊपर खान साहब एतराज़ात भी उठाना शुरू कर देते हैं। और आखिर जो खान साहब ने बात की वो बताने से पहले अब खान साहब की तकरीरें निकाल के देखें, खान साहब के बयानात निकाल के देखें, जो खान साहब ने इशारा दिया अरब टीवी के इंटरव्यू में। यानी उनके इंटरव्यू का खुलासा ये था कि मेरी बातों को संजीदा न लें, मेरी बातों को सीरियस न लें। खान साहब की तकरीरें, खान साहब के बयानात, खान साहब के खिताबात निकाल के देखें तो हर दूसरे खिताब में खान साहब नेल्सन मंडेला का हवाला देते हैं और कहते हैं कि 27 साल के बाद वो जब रिहा हुआ तो उसने सबको माफ़ कर दिया। और फिर खान साहब ये कहते हैं कि मैं भी सबको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, सबके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, बात करने के लिए तैयार हूँ। तो ये खान साहब बार बार दोहराते हैं, हर दूसरे खिताब में, दूसरी तकरीर में, दूसरे स्टेटमेंट में खान साहब बात करते हैं। लेकिन अरब टीवी को इंटरव्यू देते हुए खान साहब ने यह कहा कि अगले इलेक्शन में अगर मैं कामयाब हुआ, यानी वज़ीर-ए-आज़म बन गया, तो अपने कत्ल की साजिश बनाने वालों का मुहासबा करूँगा।
हालांकि खान साहब ये भी कह चुके हैं, मैं अपने जो कत्ल करने वाले लोग हैं जिन्होंने साजिश की उन्हें भी माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, नेल्सन मंडेला का हवाला भी देते हैं। लेकिन फिर खान साहब ये कह देते हैं अरब टीवी को इंटरव्यू देते हुए कि मेरी उन बातों को, नेल्सन मंडेला का हवाला देना, मुज़ाकरात की टेबल पे आना, माफ़ कर देना, बातचीत करना, बात करना, टेबल टॉक करना, मेरी उन बातों को संजीदा ना लिया जाए। मैं अगर वज़ीर आज़म बन गया, यानी इसका खुलासा तो ये निकलता है, क्रक्स तो ये निकलता है कि मेरी बातों को संजीदा ना लें। अगर मैंने मुज़ाकरात की बात की है, अगर मैंने माफ़ करने की बात की है, और इस हवाले से मैंने नेल्सन मंडेला का माजी के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें उन्होंने रिहा होने के बाद तमाम लोगों को माफ़ कर दिया, लेकिन मुझसे ये एक्सपेक्ट ना करें, मेरी ऐसी बातों को सीरियस ना लें, संजीदा ना लें। मैं अगर इलेक्शन के बाद जीता तो सबका मुहासबा करूंगा। तो ये खान साहब के इंटरव्यू का खुलासा, उसका जो क्रक्स है वो मैंने आपके सामने रखा। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।